जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं चीज़ों को अर्न करूं और उन चीज़ों को अपना मानूं और उनका यूज करूं और उनकी रक्षा के लिए भी प्रयत्न करता रहूं और इसी ख्याल से मैं सोऊं, उठूं, जगूं कि यह चीज़ मेरी है और इसको रक्षा करना मेरा धर्म है और हमेशा मैं उससे जुड़ा रहूं। दूसरी इस रास्ते को मैं, या हमारे शास्त्र में जो कहा गया है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। कहने का मतलब कि उसको हम कमाएं, उसके लिए प्रयत्न, फिर उसकी रक्षा करें, उसके लिए प्रयत्न, और अगर वो चली जाए तो फिर मैं उसके लिए दुखी हूँ। एक रास्ता ये हुआ। दूसरा रास्ता ये हुआ कि मैं चीज़ों को अर्न करूं और उसको भगवान को, उन चीज़ों को मैं भगवान का मान करके भगवान को अर्पण कर दूं और मन से मैं खाली हो जाऊं। मन से मैं अपना नहीं मानता हूं, बल्कि वो मन से मैंने भगवान को अर्पण कर दिया और वह चीज़ें भगवान की हैं। क्यों? क्योंकि संसार में तो जब मैं आया तब तो मेरा कुछ भी नहीं था, तो अभी कैसे मेरा हो गया, और यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा तब भी कोई चीज़ मेरे साथ जाएगी नहीं। तो इसलिए उस सत्ता का ही सब चीज़ जो है जिसका ये संसार, जिसके द्वारा संसार बना है या जैसे भी संसार बना है, उसी सत्ता की सब चीज़ें हैं। मेरा कुछ नहीं है। मन से मैं खाली रहता हूँ, मन से मैं खाली हो जाऊँ, मन में मेरे किसी भी तरह का राग द्वेष उसके लिए न रहे और मन से मैं खाली रहूँगा। हमेशा मुझे कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं रहेगा। अपना कर्म करूँगा, लेकिन जो भी चीज़ मुझे मिलता है मैं उसको भगवान का मानता हूँ या उस सत्ता का मानता हूँ जिस सत्ता ने इस संसार को बनाया है। तीसरी स्थिति यह है कि मैं एकदम छोड़ दूं और चीज़ों से मैं अपना लगाव बिल्कुल, मैं घर छोड़ दूं, कमाना बंद कर दूं और मैं भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह करूं और मैं दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाऊं, जिसको संन्यास कहते हैं। अब ये चुनाव आपको करना है कि इन तीनों स्थितियों में कौन अच्छा है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जो है, दो जो हैं वो निवृत्ति मार्ग के अंग हैं। जो दूसरा और तीसरा मैंने बताया, यह निवृत्ति मार्ग के अंग हैं, और पहला प्रवृत्ति मार्ग में तो आप समझिए कि वो आपका टेंशन, स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा और आपका जो है दुख आपका पीछा कभी छोड़ेगा नहीं। निवृत्ति में दुख छोड़ सकता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर रहने पर, जो दूसरा मैंने बताया, उस पर रहने पर आपको जो है काम तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका मन हल्का रहेगा, रात में अच्छी नींद आएगी, आपको चिंता नहीं रहेगी और आपका काम होता रहेगा। खाली मानने से आपकी जो चिंता है, मानना क्या है? सत्य है कि चीज़ मेरी थी नहीं, आगे भी मेरी नहीं रहेगी, तो परमात्मा का मानूं या उस सत्ता का मानूं कि जिसने संसार को बनाया है। बस बात इतनी है। और तीसरी स्थिति यह है कि मैं कर्म छोड़ दूं, कर्म के फल की इच्छा छोड़ दूं, लेकिन मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है दूसरों पर निर्भर रहूं और इस तरह से जो है मैं दूसरों पर अपना भार, दूसरों के ऊपर अपना भार मैं डाल दूं। तो इस तरह से मेरे समझ से जो दूसरा रास्ता है वह ज़्यादा ठीक है, जिसमें कि आप काम करें लेकिन उसको अपना ना मान करके भगवान का माने। धन्यवाद।